श्री मैम लगभग 15 सालों का जिनको एक्सपीरियंस है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैम ने लगभग 15 देशों में विजिट किया है, उनके वास्तु किए हैं लोगों के। इसके अलावा 10,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों का उन्होंने प्रिडिक्शन किया है। मैं तो जितना भी बताऊंगा उतना कम ही होगा। ओवर टू यू मैडम। जयश्री जी, आप बताइए अपने बारे में, कुछ परिचय दीजिए, वास्तु क्या होता है, क्या होता है, फिर शुरुआत करते हैं। जी मैम। One second. यस यस मैम। ओम गणेशाय नमः और हैप्पी नवरात्रि। आप लोगों को नवरात्रि के लिए शुभकामनाएं, और माता देवी आप लोगों को और आपके फैमिली को ब्लेसिंग दे, आशीर्वाद दे। आपकी जो भी मनोकामना है वो सब पूरी हो। और मैं प्रे करती हूँ जय माता दी से। तो हम आज जो टॉपिक है, हम ऐसे नहीं आज वो नहीं सिखा रहे आपको। आज ये नहीं बता रहे हैं हम कि वास्तु में डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब हम आज नहीं बता रहे। हम आपको आज का जो टॉपिक है वो आप अपने घर में सुख समृद्धि कैसे लेके आएंगे। बैठे बैठे आपके यहीं से ही आप जो है अपने घर का सुख समृद्धि कैसे लेके आएंगे और अपने घर का वास्तु कैसे करेंगे, ये है आज का टॉपिक। ठीक है, तो आपको इसमें जब हम वास्तु का दोष होता है तो हमारे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें पता नहीं चलता। काफी लोगों को समझ ही नहीं है कि वास्तु के वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जैसे हेल्थ में प्रॉब्लम आना, मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाना, और जो बिजनेसमैन है प्रॉपर उनको बिजनेस नहीं मिलना, बैंक करप्ट हो जाना, जो नौकरी करते हैं उनको बार बार नौकरी चेंज करने के 6 महीने में या 8 महीने में या 1-1.5 साल के अंदर उनको बार बार जगह छोड़ना पड़ता है। तो वो ऑफिस बॉस के साथ कभी नहीं बनता है, कभी उनको किसी कोलीग के साथ नहीं बनता है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, ये क्यों है? आपने एस्ट्रोलॉजी चेक करते हैं, फिर न्यूमरोलॉजी चेक करते हैं, वहां से जो भी आप करते हैं उसके बाद भी फिर से वो बातें क्यों रिपीट होती है, बार बार क्यों होता है, क्यों आप बार बार एक ही बार में झूमते रहते हो प्रॉब्लम के साथ? वो है वास्तु दोष जब होता है तभी आपको ये सब दिक्कतें आती है। जैसे हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, बच्चा जो है प्रॉपरली स्टडी नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो है आई विल एडमिट नो प्रॉब्लम। ओके, ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं तो वो वास्तु के हिसाब से होता है। वास्तु में 3 टाइप के वास्तु होते हैं, और वो वास्तु क्या क्या है वो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर में वास्तु दोष है या नहीं है करके। ठीक है, तो मैं पीपीटी निकालती हूँ, देन यू कैन सी द टॉपिक। गिव मी फ्यू सेकेंड। ये सब
आप सब लोगों को बोर्ड दिख रहा है? यस यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। वास्तु क्या है और वास्तु में क्या क्या डायरेक्शंस हैं और हम अपने आप को सुख और समृद्धि में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आज का जो टॉपिक है हम इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वास्तु में जो वास्तु में जो है मेजर 4 डायरेक्शंस होते हैं, उसके सब डायरेक्शन जो है वो 4 डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आई विल गिव यू माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज जयश्री आयर। मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और 15 प्लस ईयर्स से मेरे वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी का मैं एक्सपर्ट हूँ और बहुत सारे ओकल साइंस में बहुत कुछ सीखा है, जैसे जीबू, स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल्स, बहुत सारी बातें से आप लोगों को जो जो सुविधा से कैसे हम हेल्प कर सकते हैं उसके थ्रू ये सब कोर्सेस जो है किया है, तो उसे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। मैं एक्सपर्ट हूँ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में और 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 15 कंट्रीज मैंने वर्क किया है, जैसे यूरोप, अमेरिका, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में इंडियंस के साथ भी काम किया है और कुछ फॉरेनर्स के साथ भी काम किया है। और मेरे जो भी क्लाइंट हैं ऑल ओवर इंडिया में, दिल्ली है, एनसीआर में जैसे गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा और बॉम्बे, पूना, महाराष्ट्र में है, साउथ साइड में है। तो मैं एक एक पार्ट को ओपन ऐसे नहीं बोल रही, तो मैं मोटा मोटा जैसे बोल रही हूँ, महाराष्ट्र मीन्स पूना हो गया, बॉम्बे हो गया, कोल्हापुर हो गया, ऐसे बहुत सारे जो जगह हैं वैसे वहां से। एंड साउथ में जैसे चेन्नई, कर्नाटका, वो भी साउथ है, आंध्रा भी साउथ ही है, तो वहां भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। एंड इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ बहुत सारे, कलकत्ता ईस्ट साइड में भी काम किया है, ईस्ट मतलब कलकत्ता के साइड में भी काम हुआ है, ठीक है। वेस्ट में भी काम हुआ है, वेस्ट मतलब बॉम्बे, और साउथ मतलब अपना साउथ, और नॉर्थ मतलब अपना दिल्ली, अमृतसर, पंजाब, लुधियाना, ये है, वहां भी मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन एंड आज हम क्या बात कर रहे हैं कि हम अपने घर पे सुख समृद्धि कैसे लेके आएंगे, घर बैठे ही आप अपना घर का वास्तु कैसे करेंगे, इसके बारे में है। ये हम 5 दिन का आपका कोर्स है, 5 डेज का है। आपके घर में कौन से, आपका किचन कहाँ होना चाहिए, आपके मेन एंट्रेंस कहाँ होने चाहिए, और सारे बाथरूम्स कैसे होने चाहिए, बेडरूम्स कैसे होने चाहिए, चिल्ड्रंस के रूम कैसे होने चाहिए, और सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस कहाँ होने चाहिए, बोरिंग कहाँ होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वास्तु में जो एक घर की जरूरत होती है, हम उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो हम वास्तु में आप लोग जो भी ज्ञान लेंगे, नॉलेज लेंगे, एजुकेशन लेंगे, क्या वास्तु है, वास्तु पुरुष कैसे होते हैं, उनके पंच तत्व क्या होता है, और मरमरा पॉइंट्स किसको बोलते हैं, और हमारे 8 डायरेक्शंस एंड एनर्जी कैसे काम करता है, उसके लॉर्ड्स कौन है, हमें कैसे अपना घर का कहाँ कटा हुआ है, कहाँ बड़ा हुआ है, इसके बारे में है। और वास्तु दोष, रोल ऑफ कलर्स, आपके जो रूम है, आपके रूम में कौन से कलर्स, आपका सपोज आपका वास्तु दोष है, तो आप उसको कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कलर्स के थ्रू कर सकते हैं, यंत्रास के थ्रू कर सकते हैं, तो हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और हमारा एंटेंस क्या है, हमारा जो एंटेंस है हमारे पॉजिटिविटी दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, हमारा जो किचन का डायरेक्शन है कहाँ है, नॉर्थ में तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है, या साउथ वेस्ट में तो नहीं है, तो ऐसे होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। चिल्ड्रन रूम कहाँ होने चाहिए, बच्चा जो है आजकल बहुत स्टबर्न और एडमेंट हो जाते हैं, वो क्यों एडमेंट है, वो ऐसे कौन से रूम है जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है। और आजकल आप देखते हैं शादी भी करने के बाद थोड़े दिन में ही डाइवर्स होने की नौबत आ जाती है, वो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जो भी आप जिस रूम में रहते हैं वो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको उसी घर पे वापस लेके आने के लिए वो जबरदस्त करता है। तो इसलिए जैसे बहुत सारी लड़कियां आप देखेंगे, मम्मी से मिलना है, मम्मी का मदर सिक होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज
वो जिस रूम में रहे हैं उस रूम का जो मैग्नेट है वो बार बार उनको खींचता है, उनकी जो अपनी जो लाइफ है उसको स्टार्ट करने नहीं देता है, वहां से डिस्टरबेंस आता है। तो उन लोगों को, शादीशुदा वालों को कौन से रूम में रहना चाहिए, जिनको बच्चा होना है वो कंसीव फैमिली वे में, आजकल आप देखते हैं आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि मेरे को बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो बेबी कंसीव होने के लिए कौन से रूम में चाहिए, और मैरिज सक्सेसफुल होने के लिए कौन से डायरेक्शन बेस्ट है। और एजुकेशन, आजकल देखिए एजुकेशन में इतना सारा पैसा खर्च होता है और अपना बच्चा ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या कंसंट्रेट कर पा रहा है एग्जाम के टाइम पे वो भूल जाता है या लिख नहीं पाता है। ऐसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है, आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं है। तो ये सब जो है आपको यहाँ सिखाया जाएगा। और आपके पूजा रूम जो है, आप पूजा करते हो तो वो पूजा करते हो तो वो पूजा का डायरेक्शन सही है। आपको आइडल्स रखनी चाहिए, मूर्ति, आइडल्स मतलब मूर्ति रखनी चाहिए, फोटो रखना चाहिए, कौन से कैसे उसका हम पूजा पाठ करना चाहिए, ये सब जो है आपको इसमें सिखाया जाएगा। और स्टेयर्स, सीढ़ियां कहाँ होनी चाहिए, आपके सीढ़ियां कहीं नॉर्थ में तो नहीं है, कहीं नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट वालों को जब भी सीढ़ियां होती है तो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम आता है, हेड ऑफ द फैमिली को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, तो एस लिफ्ट कहाँ होने चाहिए, ठीक है। और आपका जो बोरिंग है, बोरिंग कहाँ होना चाहिए, आपका साउथ वेस्ट में तो बोरिंग नहीं है, साउथ वेस्ट में बोरिंग होने से आपको कैंसर जैसे डिजीज हो सकता है, एकदम बैंक करप्ट हो सकते हैं, वेल्थ जो लेडी है उसका डेथ होने के चांसेस हो सकता है, और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए या नहीं चाहिए वो सब आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको बाथरूम, अभी देखिए जैसे हम बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा बाथरूम टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितने सारे लोगों को नॉर्थ ईस्ट में अपना बाथरूम टॉयलेट है, आप लोग अपना बोल सकते हैं, किचन कहाँ है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये थोड़ी अपनी बात कर लूं फिर देन वी कैन टॉक, राइट। तो हमारे सपोज आपके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, ओके, आजकल 2 बेडरूम 3 बेडरूम है, और 2 बाथरूम 3 बाथरूम आजकल बहुत नेसेसिटी हो गया है। तो नेसेसिटी में आपने वास्तु दोष, किसी वास्तु कंसल्टेंट ने आपको कहा ये वास्तु दोष है, इससे प्रॉब्लम है, तो वहां हम उस बाथरूम को बंद करना है या हम एज अ बाथरूम यूज कर सकते हैं। तो हम बाथरूम यूज कर सकते हैं, तो आप वॉशिंग एरिया उसको यूज कर सकते हैं, नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो टॉयलेट जो है बाकी जगह में हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए, जब हम एक टॉयलेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, घर का पूरा सिस्टम जो है वो हिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ ही हुआ है। एंड उसके वजह से जो है मैं आप लोगों को ये बातें बता रही हूँ, ठीक है। तो उस तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, आपका कोई गेस्ट आता है तो आपके जो गेस्ट है वो कितनी देर आपके साथ बैठना चाहते हैं या जाना ही नहीं चाहते, कभी कभार ऐसा होता है हमारे बहुत सारे काम होते हैं, वो गेस्ट जाना नहीं चाहता, तो आपका डायरेक्शन ऐसा क्या है। और ऐसे ऐसे हमारे गेस्ट रूम होते हैं जो हमारे सामने वाला जो है वो, हम कुछ सोचते हैं हमने ऐसा करना है, वो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देंगे, आपका जो माइंड वॉश कर देंगे, आपको कंफ्यूजन होगा और आपको कैसे काम करना है समझ ही नहीं आएगा। तो गेस्ट रूम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बेडरूम भी आपके, बेडरूम आपका सपोज आप किसी को साउथ वेस्ट का बेडरूम गेस्ट को देते हो, वो गेस्ट जो है वो उस जगह को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, परमानेंट वहीं रहेंगे। तो गेस्ट को कौन से रूम देना चाहिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो स्टोर रूम, जहां हम स्टोर रूम जो है कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए, स्टोर रूम में क्या क्या रखना है, ये सब भी आपको इसमें होगा, ठीक है। और पार्किंग, सर्वेंट, आजकल बहुत सारी लेडीज, बहुत ये सर्वेंट टिकता नहीं है, डोमिनेट करते हैं, प्रॉब्लम होता है,
वो कुछ भी इनको सेवा करो, कितने भी पैसे दो, फिर भी प्रॉब्लम होता है, होता ही नहीं होता है आप लोगों के साथ, है ना? तो यस वो मैम, ट्रू। सर्वेंट, तो वो कहाँ होना चाहिए उस रूम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम आपको जो भी 5 डेज में आपको क्या क्या सिखाएंगे, आपके पूरे घर का जो वास्तु है उसके बारे में सिखाएंगे। आपको कहाँ आपके रूम होने चाहिए, एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, एवरीथिंग जो है आपके घर के पूरे घर का वास्तु हम करेंगे। ठीक है, ये 5 दिन का कोर्स है, आप अपने आप ही करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगी, और आप अपने इस वास्तु जो है 5 डेज के अंदर आप अपने घर के सुख और समृद्धि, हेल्दी वेल्दी, अबेंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जो है लेके आएंगे। वास्तु क्या है? वास्तु जो है, जहां वस्तु है उसको ही वास्तु बोलते हैं, जहां वस्तु रखते हैं वो ही वास्तु है। जो वास्तु है, वास्तु के हमारे तीन हमारे 3 जो लॉर्ड्स हैं वो कौन से हैं? एक है विष्णु, एक है महेश, एक है ब्रह्मा। ठीक है, तो ब्रह्मा क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, और विष्णु क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, और शिव क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो ये वास्तु का है। तो ब्रह्मा के जो पुत्र हैं उनका नाम है विश्वकर्मा, वहीं से ही वास्तु शुरू होता है। तो हमारे वास्तु सही है या गलत है, कैसे आपको पता चलेगा, ये आपको अभी बताया जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ 3 टाइप के वास्तु होते हैं। 3 टाइप के जो वास्तु होते हैं वो क्या क्या वास्तु होता है? वास्तु, स्थिर वास्तु, जहां परमानेंट जो होता है, ठीक है, उसको वास्तु सृष्टि भी बोल सकते हैं, स्थिर वास्तु भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो परमानेंट वास्तु है, ठीक है, आपको इतने कॉमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ ताकि आपको बातें जो है जल्दी समझ आए करके। ठीक है, तो जो स्थिर वास्तु है वो क्या है, और जो चर वास्तु है वो क्या है? हर जो चर वास्तु जो है हर 3 महीने में घूमता रहता है, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स करता है। इसका मतलब आपके वास्तु दोष में जो 3 आपका हेल्थ का प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका चर वास्तु जो है वो सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है नित्य वास्तु, वर्धमान भी बोल सकते हैं, नित्य वास्तु भी बोल सकते हैं। वो हर 2 घंटे में चेंज होता है। आप देख सकते हैं, जैसे हम कभी कभार हम एक छोटी सी विश मांगते हैं, आज काश हम आज जाके शॉपिंग करें, और नहीं शॉपिंग करके हम ये एक चीज, एक फोन लेके आए, और लकीली उसी दिन हस्बैंड भी जल्दी आएंगे और बोलेंगे चलो हम आज फोन दिलाते हैं आपको। तो फिर आप बाद में सोचते होंगे, अरे हमने और कुछ बड़ी चीज सोचा होता तो हमें हमें मिल जाता। तो वैसा ही जो है, तो वो है नित्य वास्तु, जो हम सोचते हैं वो होता है। तो वो पूरे 2 घंटे में घूमता रहता है, इसीलिए आप लोगों को बताया जाता है हर वक्त हमें पॉजिटिव बात करना चाहिए, कुछ नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए। क्यों पॉजिटिव बात करना चाहिए, क्यों नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए? क्योंकि भगवान जो है, वास्तु पुरुष जो है, वो ददास्तु 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 बोलते हैं। ददास्तु का मतलब क्या होता है? जो आपने बोला वही हो। ठीक है, जो आपने बोला वही हो। तो जिस टाइम पे आप जो सोचते हैं, जो एक ड्रीम करते हैं, मेरे को ये चाहिए, तो वो आपको उस दिन वो मिल जाता है। इसका मतलब वो नित्य वास्तु है। ठीक है, तो ये वास्तु जो है नित्य वास्तु, जो आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके आपको पेमेंट नहीं आता या अटक जाता है या फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब है आपका नित्य वास्तु ठीक नहीं है। ठीक है, तो 3 वास्तु का अलग अलग मैंने वर्णन किया आपके सामने, ताकि तीनों वास्तु में क्या क्या डिफरेंस है आपको पता चले, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो जी मैम। हमारे हमारे 5 तत्व हैं। वो 5 तत्व क्या क्या है? एर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, स्पेस है।
तो 5 तत्वों में हमारा कोई भी तत्व इम्बैलेंस होता है तो हमारा वास्तु खराब हो जाता है। तो इसलिए हमारे 5 तत्वों का जो वास्तु है, एलिमेंट है, वो प्रॉपर प्लेस में होने चाहिए। वहीं से ही वास्तु परफेक्ट होना शुरू होता है। तो इसमें हम आप लोगों को बताया 8 डायरेक्शंस होते हैं। तो 8 डायरेक्शंस क्या क्या है? फर्स्ट मेजर डायरेक्शन 4 डायरेक्शंस है, वो है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये मेजर 4 डायरेक्शंस है। सब डायरेक्शंस क्या है? नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। यहाँ आपका वास्तु दोष हो तो फिर यहाँ रेक्टिफाई करने में आपके रेमेडी से ही ये रेक्टिफाई होते हैं। ठीक है, तो ये जो जोन है बहुत सेंसिटिव जोन है, और यहाँ बहुत ध्यान से आपके किचन नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बेडरूम नहीं होने चाहिए। तो बेडरूम कौन से नॉर्थ ईस्ट में किसको रहना चाहिए, तो ये सब जो है वो वैसा है। साउथ वेस्ट में जो है गड्ढा नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो स्विमिंग पूल किसी के घर में है तो स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए। तो इसे उनको बैंक करप्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब होने की संभावना है। और अग्नि तत्व, तो हम किस लिए मेहनत करते हैं? अपने पापी पेट के लिए। ठीक है, हम पैसा, हम बोलते हैं ना क्या आपका हाल चाल क्या है, तो हम बोलते हैं ना बस रोटी दाल खाने जैसे हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना। तो वैसा ही जो है साउथ ईस्ट में अग्नि का जो तत्व है वो प्रॉपर आपका साउथ ईस्ट में है या नहीं है। तो साउथ ईस्ट में नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ठीक है, तो ऐसे। एंड नॉर्थ वेस्ट जो है, जैसे लोगों को आपका नॉर्थ वेस्ट ठीक नहीं है तो आपका कोर्ट केसेस हो सकते हैं, आपको लिटिगेशन हो सकते हैं, चोरी हो सकता है, ऐसे जो जो प्रॉब्लम्स है वहां होते हैं। साउथ ईस्ट आपका ठीक नहीं है, आग लगने के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बच्चों के जो जवान बच्चे हैं, लड़की लड़का, उनके मैरिजेस होने में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, एंड फाइनेंशियल जो एक ग्रोथ होना चाहिए, लिक्विडिटी जो होना चाहिए मनी का, वो लिक्विडिटी जो है वो साउथ ईस्ट से आता है, वो ठीक नहीं है तो आपके प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। तो मैंने आप लोगों को ऐसे ऐसे जो बातें इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको वास्तु के बारे में समझ आए और उसके हिसाब से जो है आप अपनी क्वेरीज कर सकें। ठीक है, तो कितने सारे लोगों का किचन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है या नॉर्थ डायरेक्शन में है, बता सकते हैं? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज प्लीज रेज योर हैंड। मैम एक चीज और पूछना चाह रहा था मैम हाँ जी, कि अगर ये कोर्स जैसे है तो कोर्स में आप उन सबके घर का वास्तु भी कंप्लीट करके देंगे ना? यस बिल्कुल। कोर्स जो इस कोर्स में हम बेसिकली आपका घर का वास्तु ठीक करके देंगे। वो देखिए बहुत सबसे सारे बड़ी, लोग हाँ जी, बहुत जी जी सारे बोलिए। लोग सोचते हैं कि हमें कोर्स नहीं करना है, सिर्फ हमने अपने घर का ही काम करना है, प्रोफेशनल नहीं बनना है। जो लोग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए 3 महीने का कोर्स है, 30,000 का कोर्स है। उस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा? रेजिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, ये तीनों वास्तु सिखाया जाएगा। इसके साथ पायरा वास्तु सिखाया जाएगा एंड ट्रेडिशन वास्तु जो है वो सिखाया जाएगा। इसमें हम 3-4 टाइप्स के रेमेडीज होंगे। ठीक है, अलग अलग रेमेडीज होंगे और ये 3 मंथ्स का कोर्स है। 30,000 रुपीज फीस है। और आप जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000 एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15,000। एंड जो आज आप ये जो वेबिनार रखा है वो किस पर्पस के लिए रखा है? सिर्फ अपने घर को हम अपना कैसे हम वास्तु ठीक कर सकते हैं, घर बैठे ही आपका वास्तु यहीं से ही आप सीख के कैसे प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकते हो, इसके बारे में है। इसके लिए जो है इसका जो फीस है आपका
5100 रुपीज है। 5 डेज का आपको सिखाया जाएगा। आपके घर में कौन से जगह में क्या क्या है, आपके जोन सिखाए जाएंगे, आपके रसोई सही है या गलत है, जैसे पेंट कलर सही है या गलत है, आपका एंट्रेंस सही है या गलत है। तो ये सब जो है इस कोर्स में सिखाया जाएगा। यस बबीता जी बताइए, म्यूट ओपन कर सकते हैं बबीता जी। यस मैम, जय माता दी। जय माता जी। मैम मेरा हाउस साउथ साइड है और किचन साउथ वेस्ट है, तो हेल्थ इश्यूज भी आते हैं उसमें। बिल्कुल। हाँ, आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं मुझे? नहीं, मैं आपको अपना बता रही हूँ। ओके बताइए। ओके हाँ, ओके। हाँ, तो मेरा बता रही हूँ कि मेरा हाउस ऐसा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप आपका साउथ वेस्ट में आपका किचन है और हाँ, फेसिंग भी हाँ, साउथ है। हाँ, हाउस की फेसिंग भी साउथ है। फेसिंग आपका साउथ है। ओके, फेसिंग साउथ जो है, आपने 2 साल परेशान हुए होंगे, उसके बाद तो आपने जिंदगी में ग्रोथ किया होगा। यस मैम, ये तो ठीक है। ये ठीक है ना? तो देखिए, वास्तु जो डायरेक्शन है, डॉक्टर अपना पल्स पकड़ के आप लोगों को क्या बीमारी है बताता है, वैसे ही हम आप इस डायरेक्शन को पकड़ के क्या प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में आ रहे हैं, उसको कैसे हमने ठीक करना है, यही आपको ये 5 दिन के क्लास में सिखाया जाएगा। और इसके जो चार्जेस है 5100 रुपीज है। आप अपने घर को ठीक कर सकते हैं। जैसे ये मैडम ने कहा, साउथ वेस्ट में इनका किचन है, इनका मतलब है इनका हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होगा। कमर से नीचे जो है, कमर से नीचे इनको पेन होता होगा। स्टमक अपसेट हो जाता है मेरा ना। ओके, तो कमर से जो नीचे है, लेग्स पेन होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, ऐसे सब। बहुत देर खड़े होने से, 5 मिनट खड़े होने से भी ऐसा लगता है भाई जल्दी से कुर्सी मिल जाए, मैं बैठ जाऊं फटाफट, है ना? right, ऐसा होता है ना? ठीक है। yes. आप जैसे होटल्स में काम करते हैं, बहुत सारी जगह में देखते हैं आप, देखिए वो 18 12 8 से 10 से 12 घंटे खड़े होके काम करते हैं, उनको थकावट नहीं होती। हम किचन में आधा घंटे जाने के बाद क्यों होता है? तो वो वास्तु दोष होने की वजह से है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके साउथ ईस्ट में आप जो जगह के स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग जो है, जिनका म्यूट ओपन है प्लीज बंद कर लीजिए प्लीज। एक मिनट, मैं सबका म्यूट कर देता हूँ एक बार। मैम एक बार आप भी अनम्यूट हो जाइए प्लीज। यस मैम। ओके, तो आप मॉर्निंग उठ के, जैसे नहा धो के, जैसे सुच्चे मुंह समझते हैं ना? ठीक है। सुच्चे मुंह जो है साउथ ईस्ट में आप एक्टिवेट करना शुरू कर दीजिए, जोत जगाइए। ठीक है। और उससे जो है आपको हेल्थ प्रॉब्लम, मनी, जो भी प्रॉब्लम्स है वो स्टेबिलिटी होगा एंड ग्रोथ होगा आपको। ठीक है। और आपके जो किचन का कलर है, येलो कलर आप यूज कर सकते हैं या ब्राउन कलर यूज कर सकते हैं। ऑफ वाइट नो, ऑफ वाइट येलो यूज कर सकते हैं, प्रॉपर येलो यूज कर सकते हैं, या ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन जो कलर है वो यूज कर सकते हैं। तो उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बट आप देन आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको उसको प्रॉपर रेमेडीज, ये रेमेडी ही बहुत सुपर डुपर काम करेगा आपको। प्लस आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी आपको सिखाया जाएगा किसको कैसे ठीक करना है। साउथ वेस्ट में आपका किचन है, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, उसके बाद नॉर्थ में क्या? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, तो बेडरूम में आप रहते हैं या आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ रहते हैं? नहीं मैम, हम ही रहते हैं। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत चलता रहता है, कुछ ना कुछ चटपट करके चलता है, नहीं चलता है? चलता है मैम, थोड़ा है, सबके घर में है। हाँ, तो जैसे आप बोल रहे हो ना, सबके घर में चलता है, ऐसा नहीं है सबके घर में सब कुछ चलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। यहाँ उसे थोड़ा ज्यादा चलता है।
ठीक है। ओके। और तो यू फील वेरी सेंसिटिव और उस टाइम पे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो बेडरूम आपके लिए सूटेबल है या नहीं है जब आप चूज करेंगे, तो आपके लिए कौन सा बेडरूम जो है जो टेंशन क्रिएट नहीं करे, जहां Yes. सुकून से रहें और मनी भी आए और हेल्थ प्रॉब्लम भी ना हो, तो वो सब जो है कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू। मैम यस। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसी के किचन की डायरेक्शन को पता करके आप ये बता सकते हैं कि उसके कमर के नीचे पेन होगा, राइट? यस डेफिनेटली, जैसे इन्होंने कहा साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, किचन है, तो ऐसे एक हम डॉक्टर के तरह नस पकड़ के इनको बोल सकते हैं कहाँ कहाँ इनके प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। यही है वास्तु का चमत्कार। यस बिल्कुल जी। और मैं इनके बबीता जी की वजह के थ्रू सबको कहना चाहूंगा कि जो भी अपना अपना क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो स्पेसिफिक रहे, और ये जो 5 डेज की ऑनलाइन वर्कशॉप है ये उन सभी के लिए है जिनके घर में किसी न किसी तरह की कोई परेशानी है, वो आए, ज्वाइन करें। क्योंकि आप किसी वास्तुकार को अपने घर पे अगर बुलाते भी है ना, तो कोई भी 10,000 से कम फीस नहीं लेता, जो अच्छा वास्तुकार होता है, जो अच्छा वास्तु कंसल्टेंट होता है। और आपको ये 5100 रुपीज की जो वर्कशॉप मिल रही है, जिसमें 5 दिन में आप ये तो जान जाएंगे कि भाई दिशाएं क्या होती हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे घर में क्या क्या गलत है। प्लस मैम आपको पर्सनली आपके घर का वास्तु कंप्लीट करके देंगी। जितने भी बच्चे ज्वाइन होंगे उन सब का वास्तु ठीक करके देंगे। केवल 5,100 रुपए की ये फीस है। इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो अपने क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट मैम। ओके। मंजू गर्ग जी, अनम्यूट योर सेल्फ। मंजू जी। सर जय माता दी। जय माता दी मैम। मैम हमारा किचन साउथ वेस्ट में है। ओके। हाँ जी, पर ऐसे बोलते हैं ना कि जब खाना पकाओ तो मतलब ईस्ट की तरफ मुंह होना चाहिए। हाँ जी। है ना, पर चूल्हा तो हमारा उसी डायरेक्शन में ही है, साउथ वेस्ट में, जैसे विंडो है तो उसी के आगे आता है। ओके। तो उसमें कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल मैम, जो आपके सब डायरेक्शंस हैं, जैसे डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन में आपका जो किचन का डायरेक्शन है साउथ वेस्ट में है, आप बता रहे हैं, इज इट? हाँ जी। ठीक है। आपने आप बता रहे हो कि मैंने उसको ईस्ट की तरफ अपना फेसिंग करके मैंने गैस चूल्हा रखा है और मैं खाना बना रही हूँ। रखा नहीं है, साउथ फेसिंग ही है हमारा, साउथ वेस्ट में है चूल्हा। पर ऐसा सुना है, बोलते हैं ना कि खाना पकाओ तो आपका ईस्ट की तरफ मुंह होना चाहिए, तो या क्या जरूरी है ये? बिल्कुल मैम, ईस्ट की तरफ आपकी जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है आपका। आप बता रहे हैं मेरा किचन साउथ वेस्ट में है, ठीक है, ओके, वो तो प्रॉब्लम वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि मैं ईस्ट के फेस करके कुक करूं या नहीं करूं, यही पूछना चाहती हैं आप? जी मैम। ओके। देखिए मैम, कैसे आपको समझाऊं, एक एरिया गंदा है, फुल एरिया गंदा है, सोच लीजिए, ठीक है, एक एरिया पूरा आपका गंदा है, और आप बोल रहे हो मैं इस डायरेक्शन को छोड़ के दूसरे डायरेक्शन में मैं चली जाऊंगी तो वो अच्छा है, वो भी तो वो गंदा ही एरिया हो गया ना मैम। जी, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है आपको, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहां से आपको जो है सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। आप साउथ ईस्ट को एक्टिवेट कीजिए, जैसे मैंने इनको जो बताया था, तो आप ट्राइंगल, स्क्वायर शेप जो है आप यूज कर सकते हैं स्लैब के नीचे, येलो कलर का या ब्राउन कलर का। इसका मैम प्रॉपर गाइडेंस जो है वो अपन को क्लास में तो मिल जाएगा ना, प्रॉपर जो भी? बिल्कुल प्रॉपर जो है आपको पर एक वो छोटी मिलेगा ही छोटी मिलेगा। रेमेडी जो अभी मतलब अभी इनको थोड़ा रिलीफ आ जाए इसके हाँ, लिए। तो इसीलिए ही ये छोटी रेमेडी बताया है इनको कि जी। अपना जो स्लैब जहां रखा है वो उनका जो स्लैब का जो कलर है वो Yes. ऑरेंज कलर या ब्राउन कलर करेंगे तो बेहतर होगा। ऑरेंज कलर करेंगे तो रिजल्ट आएगा उनको। जो प्रॉब्लम वो जो भी सहन हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम जो भी सहन कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम जो है नहीं होगा, ओके। कम होगा। तो आपको साउथ वेस्ट होने से आपका हेल्थ प्रॉब्लम है मैम?
अनम्यूट। ये मेरे ख्याल से इनका ब्रेक हो गया है उनका। नो प्रॉब्लम। Okay. JS अरोड़ा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। JS अरोड़ा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। JS अरोड़ा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मुझे एक क्वेश्चन है। मैं तो वैसे एस्ट्रो वास्तु करता हूँ। रेजिडेंट बनाने के लिए उसमें बेसमेंट बनाना ठीक है कि नहीं है? अपने घर में बेसमेंट कैमरा बनाना। ऑन कीजिए, पहले कैमरा ऑन कीजिए। कैमरे में दिक्कत है मैडम कुछ। देखिए, कैमरा किस लिए ऑन करवाते हैं? ताकि आपकी एनर्जी को हम पकड़े, आप जो बोल रहे हो वो सही है या बिना डायरेक्शन को कैलकुलेट करके बात कर रहे हो। इसलिए हम लोग कैमरा ऑन कराते हैं ताकि आपकी एनर्जी को हम समझ पाए। ठीक है। और आप क्या बोल रहे थे? आपके कैमरा में क्या प्रॉब्लम है बता रहे थे, बोलिए। आपने म्यूट कर लिया अरोड़ा जी। अरोड़ा जी, आपने म्यूट कर लिया। अरोड़ा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हो गया जी, हो गया। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे 2 स्टोरी का घर है, रेजिडेंट है, सिर्फ रेजिडेंट, उसमें बेसमेंट बनाना अच्छा है कि नहीं है? नहीं, अच्छा नहीं है। नहीं, अगर कमर्शियल है तो उसमें अच्छा है। कमर्शियल भी अच्छा नहीं है। नहीं है। कभी भी बिजनेस नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा। नहीं, अगर वो पार्किंग बनाते हैं बेसमेंट में तो हाँ, पार्किंग बना सकते हैं आप। पार्किंग बना सकते आपने हैं। क्वेश्चन क्या पूछा? बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर बिजनेस सकते हैं? नहीं, 2 हाँ, फ्लोर का रेजिडेंस है, उसमें बेसमेंट बना सकते हैं, अच्छा है कि नहीं है? आप बेसमेंट किस लिए बना रहे हैं उस पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अगर आप कमर्शियली कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो गलत है। ठीक है। एज अ पार्किंग यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैडम, सो काइंड। वेलकम। थैंक यू। एक ये NOYI, नोई मैम, अनम्यूट कीजिए नोई जी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे चैट में। हेलो। हाँ हाँ मैम, जी। यस यस। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मेरा ये है किचन है। ओम गणेशाय मनोई जी, बताइए। आप ईस्ट नॉर्थ कैमरा ईस्ट ऑन में कर सकते हैं मैम। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। जितने भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। मैम ईस्ट आपके नॉर्थ अच्छे के ईस्ट लिए में बोल रही हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ जी, बोलिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में किचन है और ईस्ट में किचन। आपका किचन जो है नॉर्थ ईस्ट में है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में है तो आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट में। ईस्ट साउथ ईस्ट में मैम किचन, मैम ईस्ट में होगा या साउथ ईस्ट में होगा? ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं होगा। आप वो जो 16 जो डायरेक्शन बोल रहे हैं ना मैम, वो ईस्ट साउथ ईस्ट जो बोल रहे हो ना डायरेक्शन, जो 16 डायरेक्शन जो बता रहे हो, उसके हिसाब से जो है हम पिज्जा के तरह अपने एरिया को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। पिज्जा के तरह आपने नहीं मैडम, मेरा ईस्ट की तरफ है। हेलो, नॉर्थ ईस्ट के बाजू में जो है ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट उसके ऊपर है वो। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में है। अच्छा, आपके किचन नॉर्थ ईस्ट में है या ईस्ट में है? क्लियर हाँ, बताएंगे हाँ, तो मुझे बता ईस्ट सकती। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है। ओके, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम मतलब आ रहा नॉर्थ है? ईस्ट के बाजू में ही है। ओके, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो बताइए। तो वहाँ पे स्टोर भी है, तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या उससे, मैं पूछ रही। माइंड आपका क्लियर नहीं होगा। आपके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा होगा। कोई भी बात क्लियरिटी नहीं होगा। हेडेक होने के चांसेस है। बच्चे जो है प्रॉपरली एजुकेशन नहीं करते होंगे, डिस्टर्ब होंगे। ओके ओके, आप बताइए तो क्या क्या आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस और नो आंसर तो दीजिए मैम। हाँ मैडम, तो मैडम, वहाँ आप पे जब तक नहीं हटाना बताएंगे, पड़ेगा। सपोज देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब लोगों के लिए यूजफुल होना चाहिए। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन लोगों को समझ आएगा, तो इसलिए आप साथ साथ बताइए है या नहीं है प्रॉब्लम। हाँ है प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम। तो आप बताइए। देखिए, सोल्यूशन हाँ। कहाँ दिया जाता है? जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, डॉक्टर के पास जाके आप चुपचाप बैठ जाएंगे, हाँ बताइए मेरे को कहाँ दर्द है, वो तो डॉक्टर फिर तो बोलेगा ठीक है एक्सरे ले लो, एक्सरे का बिल बनाएगा।
फिर टेस्टिंग का बिल ओके, ओके। बनाएगा, अलग अलग चीजों को फिर बिल बना के फिर बोलेंगे आपको ये प्रॉपर। डॉक्टर गलत नहीं है, डॉक्टर को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ मैं, तो वो आप चाहते हो रैंडमली सामने वाला आपको बताए। जब तक आप अपना प्रॉब्लम नहीं बताओगे, हमें तो थोड़े 10 मिनट में पता चल जाएगा। विद इन फ्यू मिनट्स आपके साथ बात करते ही हम आपके डेट ऑफ बर्थ से ही बता सकते हैं आपके घर में कहाँ वास्तु दोष है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने प्रिस्यूज अपना जो क्वेश्चन है, जो सीधा सीधा पूछना चाहते हैं वो पूछिए। और मैं जो बात प्रॉब्लम्स बोल रही हूँ आपको, वाकई है या नहीं है, वो यस और नो में आंसर दीजिए, ताकि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं ओके उन लोगों को भी पता चले यस करके। है मैडम, जी तो यस स्टोर वहां से निकल ले क्या? स्टोर वहां से निकल ले फिर? ये स्टोर वहां नहीं होना चाहिए मैडम। ओके ओके, हाँ जी, थैंक यू। ओके। आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे नोई जी, तो आपको ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं, स्टोर रूम कहाँ रखना है, और जो आपका किचन का जो स्लैब है, वाटर कहाँ रखना है, फायर और वाटर जो है रॉन्ग अलग अलग एलिमेंट है, तो दोनों एक ही जगह में रखने से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप लोग जो बात करते हैं आपके हस्बैंड नहीं समझेंगे, छोटी छोटी बातों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप कुछ बोलेंगे वो कुछ समझेंगे और लड़ाई होगा, ऐसा होता है। आपका चूल्हा प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है तो न्यू जी आप बोल सकते हैं, आपका क्या कुछ प्रॉब्लम है नेट का? नहीं वो अनम्यूट नहीं है मैम। नोई जी हेलो, हाँ 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 मैम। ओके ठीक है। अब देखिए आपने जो डायरेक्शन बोला है, हम वहां से आप कहाँ से हैं मैम नियो जी? मुंबई। मुंबई से हैं, ओके। तो आप देखिए मैं आपको जानती हूँ नहीं। और मैं भी आपको नहीं जानती। मैडम ने कभी आपको पहले देखा है, आपने कभी उनको देखा है क्या? नहीं, उनका एक अटेंड किया था मैंने, न्यूमेरोलॉजी का लेक्चर अटेंड किया था। ओके ठीक तो है। मैम हम यही कहना चाह रहे हैं कि मैम केवल आपसे ये, आपने या तो दो चीजें होती है, या तो आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो मैम ये बता सकती है कि आपका किचन गलत डायरेक्शन में है, या फिर आप अपना कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो वो बताएंगे कि आपकी अलमारी गलत जगह पे है, या आपने कुछ ना कुछ आपके घर में वास्तु दोष है। या दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम ना बता के केवल ये बताइए कि मेरा किचन इस दिशा में है, तो फिर वो प्रॉब्लम बता देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम होगी। फिर मैं टेम्पररी क्या सॉल्यूशन करूं मैम? तो वो सॉल्यूशन के लिए ये क्लास रखी है मैडम, 5100 की एक क्लास है जिसके अंदर आपका पूरी, इसमें कोई टीचिंग का हिसाब किताब नहीं है कि आपको कोई टीच कर दिया जाएगा। आपके घर का कंप्लीट वास्तु को क्लियर करके एकदम परफेक्ट बनाया जाएगा। अगर आपको कोई चीज चेंज करनी होगी तो वो बता दिया जाएगा, और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, एज इट इज रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं। आपके घर में कैश फ्लो की कमी है तो उसको मनी फ्लो को कैसे बढ़ाया जाए ये भी बताया जाएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर दिए जाएंगे। इस क्लास का पर्पस यही है। लोग 5,000, 30,000, 25,000, 40,000 का कोर्स लॉन्च करके वास्तु सिखा रहे हैं, लेकिन लोगों को वास्तु, जिनको इंटरेस्ट नहीं है और वो चाहते हैं नहीं मेरे की तो केवल घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, मेरे घर का जो कंप्लीट वास्तु है वो एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए, मेरे घर में सुख आए, समृद्धि आए, कैश फ्लो बढ़े, बच्चे स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो, हम खुशहाल जीवन जिए, तो इसी के लिए ये कोर्स है। केवल 5,100 रुपए आपको देने हैं। 5 दिन की ये वर्कशॉप होगी। 5 दिन ही आपको ऑनलाइन जूम पे 1-1 घंटा आपसे सवाल क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। आप अपने घर का मैप बताएंगे और आपके घर का जो कंप्लीट वास्तु है उसको क्लियर किया जाएगा, एकदम परफेक्ट बैलेंस पे लाया जाएगा। 5 तत्व जो मैम ने बताए थे, जल अग्नि वायु जो भी है, और सारे 16 दिशाएं हैं, वहां पर क्या क्या किस किस चीज की कमी है, कहाँ पर क्या चीज रखनी चाहिए, आपकी मिक्सी कहाँ रखनी चाहिए, आपका कूलर कहाँ होना चाहिए, आपकी टीवी कहाँ होनी चाहिए, आपका बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए, आपका टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, और अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या ऐसी रेमेडी कर सके कि वो एज इट इज होके भी आपको फलित करे, आपको समृद्धि दे। यही इस कोर्स का पर्पस है कि हम केवल 5,100 रुपए में आपको घर बैठे ही वास्तु की सारी जानकारी दे रहे हैं, और आपके घर के सारे वास्तु दोषों को ठीक कर कर एक रियल हाउस जो होना चाहिए, एक रियल फ्लैट या एक मकान या जो घर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए वो आपको कर दिया जाएगा।
और उसके रिजल्ट्स भी मार्वलस आएंगे। बस यही इस कोर्स का पर्पस है। और अगर जिसको सीखना है कि नहीं मेरे को तो कोर्स पूरा करना है कंप्लीट, जिसमें रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल आए, तो उसकी फीस 30,000 रुपए है, जो लगभग 2 महीने का कोर्स रहता है। वो तो थ्री अनदर मंथ्स थिंग, का 3 मंथ्स का कोर्स है। 3 मंथ्स का कोर्स रहता है। दैट्स अनदर थिंग। पर आज के जो इस वेबिनार का पर्पस है कि आप सबके घर में नवरात्रे आ रहे हैं, तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि आपके घर में सुख समृद्धि को लाने के लिए केवल 5,100 रुपए में आपके घर के हाँ हाँ वास्तु को कैसे ठीक किया जाए, सबसे ओके बड़ा ओके हमारा ये था। ओके देखिए ठीक है ना मैडम? दिवाली, बिल्कुल एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे से आपने बताया इनको। मैं ये बोलना चाहती हूँ, दिवाली आ रहा है, दिवाली नवरात्रे आ रहे हैं, हम अपने घर में दिवाली में लक्ष्मी को आने के लिए पूरे घर को छम सजाते हैं। तो उसके साथ आपका जो डायरेक्शन भी वो प्रॉपरली सेट हो जाए, तो आपके घर में लक्ष्मी बहुत अच्छे से वास करेंगे और सुख समृद्धि बढ़ेगा और हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। नो मेंटल टेंशन, नो कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब जो है वो आप खुद, जिसको वास्तु भी नहीं आता है, जिसको डायरेक्शन भी नहीं देखना आता है, तो वो आपको क्लास में सिखाया जाएगा कि आपको कैसे अपने एंट्रेंस और घर कौन से दिशा में है, रसोई कहाँ है, वाकई बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है या ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो वो सब आपको सिखाया जाएगा क्लास में। और आपके घर का वास्तु पूरा परफेक्ट करके ये आपको भेजा जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स मैम। यस, स्पेशलिटी इसी में ही है जी। किसी को भी किसी तरह की भी कोई भी परेशानी अपने जीवन में अभी आ रही हो, तो वो अपना हैंड रेस करके मैम को बताएं, तो वो बता सकती हैं कि आपके घर में किस तरह का वास्तु दोष है और उसे किस तरह से क्लियर किया जा सकता है। छोटी छोटी रेमेडी तो मैम वैसे ही दे ही रही है आप सब लोगों को। तो किसी को भी किसी तरह के क्वेश्चन हो या किसी को किसी तरह की परेशानी हो, तो अपना हैंड रेस कर दीजिए, तो मैं एक एक करके उनको अनम्यूट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम ले लेते हैं, ये मंजू गर्ग जी का। यस। ओम गणेशाय नमः। मंजू जी, मंजू जी और अनम्यूट कीजिए। हैप्पी नवरात्रि मैम। हाँ जी, हैप्पी नवरात्रि आपको भी। हाँ जी, मैम हाँ मैं जी। पूछा था, मेरे बीच में डिस्टरबेंस आ हाँ गई हाँ थी। हाँ, ओके, हाँ, नॉर्थ वेस्ट में बोली थी मैंने, किचन का जो पूछा था आपसे। आपने नॉर्थ वेस्ट में नहीं बोला, नॉर्थ ईस्ट में बोला। नहीं मैम, नॉर्थ वेस्ट में किचन है। मैंने आपने ये पूछा था कि फेस नॉर्थ, मैंने ये पूछा था फेस नॉर्थ की ओर होना चाहिए जब खाना बनाते हैं, ऐसा सुना है मैंने, ये पूछा था आपसे। नहीं, आपने बोला साउथ वेस्ट का किचन है, ईस्ट फेसिंग मैं कर सकती हूँ, यह था। हाँ जी। सॉरी मैम, मैं किचन तो नॉर्थ वेस्ट में, मेरे को पता है, ठीक है डायरेक्शन वो। ओके, ठीक है। देखिए अब ये सिंपल सी बात है, अब इनको किचन नॉर्थ वेस्ट में है, अब साउथ वेस्ट में है, ये इनकी बातों से मुझे कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया? इसका मतलब ये मैडम सही बोल रही है या गलत बोल रही है। सपोज ये कोई रॉन्ग डायरेक्शन बताएगी तो मैं तो आपको बात ही गलत बोलूंगी कि ऐसा होगा। तो वही इन्होंने पहले साउथ वेस्ट एंड ईस्ट फेसिंग बोला। ओके, तो आप बताइए। नो प्रॉब्लम मैम, होता है, हम ह्यूमन ही तो हैं, हम मिस्टेक नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बताइए। ठीक है मैम, आप साउथ वेस्ट का ही बताइए। आप साउथ वेस्ट में किचन है तो फेस नॉर्थ में कैसे हो सकता है हमारा, मतलब अगर चूल्हा उधर ही रखा होगा साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में आपका किचन है तो नॉर्थ की तरफ आपने फेस नहीं करना है, गलत है। हाँ जी, ठीक है। और आपने कहा नॉर्थ वेस्ट में आपका किचन है, ओके, और आपका फेसिंग कहाँ है बताइए। वेस्ट की ओर ही है मैम। वेस्ट का किचन है आपका। हाँ जी मैम, तो आप डायरेक्शन चेंज करती ही जा रही है। करेक्ट, एक डायरेक्शन में पकड़ी है। डायरेक्शन में सिर्फ यही पूछना चाह रही हूँ, चूल्हा वेस्ट में ही है जैसे रखा हुआ। ओके, तो इसका मतलब आप वेस्ट में आपका किचन है, तो आप क्रिएटिविटी खाना बनाते हैं। हाँ जी, अलग अलग पकवान बनाते हैं, एक जैसे पकवान नहीं खाते हैं। सही है या गलत है, ये पहले बताइए। वो तो ठीक है मैम, सब हाँ, सब तरह का बनता है हमारे यहाँ। बनता है ना, मुझे वेरी गुड। तो यही मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपने एक नॉर्थ वेस्ट का किचन है बोला, तो मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे जानते नहीं, मगर आपके किचन में क्या क्या बनता है वो मैंने यहीं से ही बता दिया, दिल्ली से ही। आप कहाँ से हैं मैम? मेरठ से मैम, यूपी। मेरठ से हैं, ओके,
ठीक है। तो आपका नॉर्थ वेस्ट का किचन है, तो आपका क्रिएटिविटी का खाना है। ओके। और आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे, आपका जो फेसिंग ईस्ट है या साउथ ईस्ट है या वेस्ट है, कहाँ करके आप करेंगे तो उसमें गुड हेल्थ होगा। जब भी हम एक इंटेंशन डाल के जब हम खाना बनाते हैं, वही हमारे घर का सबका मूड एक जैसा होता है। आप किसी दिन खाना बनाते हैं, सारी लेडीज के लिए जितनी भी है, ये बात ध्यान से सुनिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। आप चिड़ करके खाना बनाते हैं या मूड ठीक नहीं है खाना बनाने का, हस्बैंड ने बोल दिया बना दो, बेटे ने बोल दिया या सासू ने बोल दिया या ससुर ने बोल दिया, वो देखना उसका खाने का टेस्ट ही खराब हो जाएगा और डांट पड़ेगा आपको जी। ठीक है। तो इसलिए जब भी आप खाना बनाते हैं, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए कुकिंग के टाइम पे। अन्नपूर्णा हम लोगों को बोलते हैं, जो किचन में जो भी काम करते हैं, अन्नपूर्णा देवी का साक्षात उनका रूप होता है। ठीक है। तो आप अपनी घर की अन्नपूर्णा है आप। जी ठीक है। अन्नपूर्णा ही ठीक नहीं रहेगी तो सारे घर का जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जब भी खाना बनाते हैं तो आप मंत्र चांट करके बनाइए, खुश होके खाना बनाइए, उससे जो है हेल्दी एंड वेल्दी रहेंगे। मैम कौन सा मंत्र बोलना चाहिए ये भी बता दीजिए। कोई भी गायत्री मंत्र, जो भी, सब देखिए सबका इष्ट देवता अलग अलग है। तो इष्ट देवता को जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कुल देवता को प्रार्थना करते हैं, तो किसी को भी हम मंत्र चांट करके खाना बना सकते हैं, उससे जो है अच्छा समृद्धि होगा। नहीं तो राम राम भी बोल सकते हैं ना। यस, राम राम बोलिए, गुस्सा ही नहीं आएगा आपको। कोई कुछ भी बोलेगा आपको गुस्सा नहीं आएगा, फिर इरिटेट भी नहीं होंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलेगा। और तो हाँ जी बताइए। हाँ जी, उसके लिए मैम फिर आपको सारा घर का नक्शा भेजना पड़ेगा, कैसे मतलब? नक्शा कुछ नहीं भेजना मैम, आप मेरे में क्लास, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वैसा ही क्लास होगा। ठीक है। अच्छा। तो पहले दिन हम आपको सिखाएंगे कॉम्पस से डायरेक्शन कैसे निकालना है अपने घर का। ठीक है। आपका एंट्रेंस कहाँ है, ठीक है, आपको ये सब सिखाया जाएगा। आपका एंट्रेंस कहाँ है, आपका किचन कहाँ है, आपका बेडरूम कहाँ है, आपका पूजा रूम कहाँ है, आपका मास्टर बेडरूम कहाँ है, चिल्ड्रन रूम कहाँ है, कौन से डायरेक्शन में बैठते हैं, कौन से डायरेक्शन में सोते हैं, कहाँ शीशा होना चाहिए, कहाँ घड़ी होना चाहिए, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होने चाहिए, वॉशिंग मशीन कहाँ होने चाहिए, ट्यूबलाइट्स कहाँ होने चाहिए, आपका झाड़ू कहाँ रखना है, डस्टबिन कहाँ रखना चाहिए। डस्टबिन भी ठीक जगह में नहीं रखेंगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाएगा। और बहुत एक 2 साल पहले, अभी तो पेंडेमिक टाइम है, ठीक है, तो 2 साल पहले एक स्टूडेंट जो है बात कर रहा था, मैम मेरी मम्मी जो है इतनी स्किन डॉक्टर्स के पास जाती है बट कुछ भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है मैम, पैसा बहुत खर्च हो रहा है और कुछ भी ठीक ही नहीं होता है, तो मैम आप मुझे हेल्प कीजिए, बताइए। बताया तो मैंने बोला आपका नॉर्थ वेस्ट में डस्टबिन है। बोला आपने कैसे पहचाना? मैंने बोला आपका प्रॉब्लम बता रहे, तो बोला यस। तो मैंने बोला नॉर्थ वेस्ट से अपना डस्टबिन हटा के रखिए। तो विद इन 10 डेज में या सेकेंड थर्ड डे में ही वाज टेलिंग मी जो प्रॉब्लम आ रहा था वो कम होना शुरू हो गया। अमेजिंग मैडम, अमेजिंग। ये जो वास्तु जो है उतना पावरफुल है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। देखिए हम एस्ट्रोलॉजी करने जाते हैं, न्यूमरोलॉजी करने जाते हैं, मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी वास्तु भी सिखाती हूँ। ठीक है। जब हम अपना दशा, हमारा दशा ठीक नहीं है, हमारा साल ठीक नहीं है, महीना ठीक नहीं है, दिन ठीक नहीं है, ठीक है, तो हमें पता चल गया हमारा ये साल अच्छा नहीं है। ठीक है। उसके साथ आप देखेंगे आपका वास्तु का भी वो जो प्रॉब्लम है जो है वो प्रोग्रेस कर जाता है, वो आपको डबल प्रॉब्लम देता है। तो जितने भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करने के बाद वास्तु जब तक परफेक्ट नहीं होगा, आप जिंदगी में कैरियर में आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जी मैम, एक और पूछना है, जैसे न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं ये नंबर ऐड कर लो या कुछ है, उससे फर्क पड़ता है या फिर वास्तु भी साथ होना आज चाहिए? वास्तु का कोर्स है मैम, वास्तु के बारे में बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी का कोर्स आज से लॉन्च हुआ है इवनिंग बैच में, आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। राइट, ऑलराइट। मंजू जी, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था। मैं कह जी रहा था न्यूमरोलॉजी में आप जैसे नेम नंबर या कुछ भी करेक्शन करके आप हाँ जी, अपना भविष्य तो चेंज कर सकते हो या अपना आने वाला कल चेंज कर सकते हो, लेकिन वास्तु जो होता है ना मैडम, वो हाँ एक अगर आपने ठीक कर लिया ना अपने घर का, तो अपने पूरे परिवार का वास्तु उसके साथ जुड़ा हो, क्योंकि पूरा परिवार रहता है ना उसमें। जी जी सर, वास्तु इज अ मोर इफेक्टिव फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। तो ओके। आप अगर अपने घर का वास्तु कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन द क्लास, और अपने घर के सभी सदस्यों का भला हो जाएगा उसके अंदर। ओके सर, थैंक यू आपको सर। किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन हो तो मैम से संपर्क कर सकते हैं। मैम अपना एक बार नंबर बता दीजिए। 9873040186। 98 मैम, रिपीट कर दीजिए। 9873040186। थैंक यू मैम। एक नंबर और नाउ डाउन कर लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। 7665550178, 7665550178। कोर्स के बारे में आप जिस ग्रुप में हैं उसमें बने रहिए। कोर्स कब आ रहा है, क्या कब लॉन्च हो रहा है, इसकी सारे आपको पोस्टर्स वगैरह इसी ग्रुप में आ जाएंगे, डिटेल्स इसी ग्रुप में दे दी जाएगी। ठीक है सर, थैंक और यू। भी आपके घर के आसपास कोई भी अपने घर का वास्तु ठीक कराना चाह रहा हो तो उसको आप ये जानकारी दे देंगे, तो वो भी जी अपना कोर्स ज्वाइन करके अपने घर का वास्तु कंप्लीट करा सकते हैं। जैसे थैंक यू मैम। आपने आपने जैसे आपने फैमिली, जैसे अभी पुरुषोत्तम जी बता रहे थे, जैसे नेम करेक्शन करने से आपका अपना सेल्फ ठीक हो सकता है, पूरे घर का नहीं हो सकता। तो वो पूरे घर के लिए, जैसे आप अपने सिस्टर ब्रदर उनके भी आप उनको बोल भी सकते हैं, वो भी ज्वाइन करते हैं, तो वो यहीं बैठे बैठे जो है घर का वास्तु यहीं से हो जाएगा। जी, राइट, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मंजू जी। हरमीत पंजाबी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कर दे। थैंक यू सर। वेलकम मैम। वेलकम वेलकम जी। मैम एक्चुअली मेरा जो बेडरूम है ना वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ओके, वो गलत है कि सही है? गलत है। आपके बेबी हो गया है या बेबी नहीं हुआ है वो बताइए। एक्चुअली बेबी होने के बाद हम इस घर में आए हैं। ओके, बेबी होने के बाद आए हैं आप, तो अभी आप हुआ है, आए हैं। कितने दिन हुआ है आपको आए? 6 मंथ्स हुए हैं। ओके, कभी भी जो वास्तु है 1 ईयर में आपको बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कभी भी जिस घर में भी आप एंटर करते हैं 1 साल के अंदर आपका हेल्थ के बारे में बताता है, मनी में कैसा प्रोग्रेस हो रहा है, हर चीज जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है वो फर्स्ट ईयर में बताता है, 1-1.5 साल के अंदर। मैम ये उसके नए घर के लिए है कि पुराने घर के लिए भी है? नए घर हो, जिस घर में जिस दिन से आपने रहना शुरू कर दिया, सोना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, वहां वो एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद जो है 7.5 साल में वो आप 1 साल से 7 साल के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आपको बताता है, क्रिएट करता है। वास्तु पुरुष बताता है मेरे को, आपने यहाँ सामान ठीक नहीं रखा है, वास्तु पुरुष के आपने हेड कटा हुआ है, तो आपको सिर्फ माइग्रेन का प्रॉब्लम आएगा, मेंटल टेंशन होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, आपके जो बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ेंगे नहीं, मेहनत ज्यादा करेंगे, पेपर आने वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा और कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ऐसे जो है अलग अलग डायरेक्शंस कटता है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, बढ़ता है, कौन से डायरेक्शन बढ़ना चाहिए जो हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो आपने क्या कहा कि आपने आपका बेडरूम जो है नॉर्थ ईस्ट में है, आपने कहा नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, और अगर 4 कोनों के हिसाब से देखे तो नॉर्थ वेस्ट भी कटा हुआ है। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है तो आपका रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगा। किसके साथ? किसी के साथ भी अच्छा, रिलेशंस में
हाँ, आपके रिलेशंस में मीन्स जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं वहां प्रॉब्लम आएगा, हस्बैंड के साथ रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगा, लोग जो कनेक्टिविटी है, आप क्या करते हैं वो बताइए फिर मैं बताती हूँ। मैं तो मैम हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, ठीक है। जो आप करती हूँ, हाँ जी, हस्बैंड को शॉप में हेल्प करती हूँ, अदरवाइज घर पर ही हूँ। हाँ, तो जो शॉप में कनेक्टिविटी चाहिए, आपने कहा कुछ नॉर्मली एक जोकिंग मूड में कुछ आपने जो बात कह दी, सामने वाले को इतना बुरा लग जाएगा, वो बोलेगा यहाँ से लेना ही नहीं, चलो। हाँ, तो वो कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी कट होना शुरू हो जाएगा, अननेसेसरीली लिटिगेशन आना शुरू होगा, ठीक है, रिलेशन स्पॉइल होंगे। तो वो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे ठीक करना है वो आपको क्लास में सिखाया जाएगा, ठीक है। और आपने कहा मैं नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में होने की वजह से आपका जो है हस्बैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप कुछ कहते हैं वो कुछ कहते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, आपकी बात को वो नहीं पकड़ पाते और उनकी बात को आप नहीं पकड़ पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। मैम ये तो अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, तो अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, नहीं वो इमीडिएट पता चल जाता है वो। जी जी। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सतीश कुमार अग्रवाल जी का ले लेते हैं। ओके। मैम आपने कुछ बोला नहीं, वो म्यूट हो गए थे एक्चुअली। और मेरे ख्याल से उनकी बेबी कुछ बात कर रहा है। ओके, यस सतीश जी बताइए। मैडम मैं एक डीडी फ्लैट पे रहता हूँ। सतीश उसकी जी कैमरा ऑन कीजिए एंड ओम गणेशाय नमः ओम एंड गणेशाय हैप्पी नमः ओम गणेश। हैप्पी नवरात्रे। कैसे हैं सतीश जी? अरे आपने तो पहले वेबिनार में वास्तु अटेंड किया, आपने ये वास्तु नहीं किया, आपका नंबरोलॉजी किया। न्यूमरोलॉजी किया है, आप जो पीतमपुरा में रहते हैं दिल्ली में, हाँ, वही है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी ओके बिल्कुल। ओके, बड़े कैसे हैं आप? यू हैव वेरी शार्प मेमोरी। अरे टीचर हूँ, हर स्टूडेंट को याद तो रखूंगी। आप अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कितने भी बच्चे पास आउट हो गए हैं, टीचर्स याद नहीं रखती, वैसे ही हैं हम भी। अच्छा ऐसा था कि हाँ मैं जी, डीडी फ्लैट में रहता हूँ, वो अपने वन रूम सेट है। हाँ तो जी। उसको जो है मैंने आगे एक्सटेंड करके किचन बनाई हुई है। जो किचन है वो फेसिंग साउथ वेस्ट है। अच्छा नहीं है, मेरा जो अच्छा मकान है नहीं। वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, लेकिन जो किचन है वो साउथ फेसिंग है। उसमें साउथ फेसिंग खड़ा होकर आदमी खाना बनाता है। हम्म, वो आपका साउथ फेसिंग किचन है या साउथ वेस्ट किचन है तो गलत है। साउथ फेसिंग किचन, सपोज किचन ही साउथ फेसिंग है और आपने हाँ साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, हाँ आप हाँ। फिर घर में खाना जो है रेगुलर खाना नहीं बनाते, बाहर से बहुत सारा खाना आता है। नहीं नहीं नहीं, रेगुलर बनाते हैं। मेरी वाइफ तो बिल्कुल नहीं बाहर से खाती। हाँ, तो हम इसका तो घर मतलब में आप गलत डायरेक्शन बता रहे हैं। साउथ नहीं वेस्ट में किचन है, साउथ में नहीं किचन है नहीं आपका? नहीं नहीं नहीं, नहीं, किचन तो इन बिटवीन होगी ना। मैंने आपको बताया मेरा मकान है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। नॉर्थ ईस्ट उसमें जो है, फेसिंग है। अच्छा उसमें मैंने एक्सटेंड किया नॉर्थ ईस्ट के अंदर। एक्सटेंड करने के बाद जो जगह है उसके अंदर मैंने जो किचन है वो बनाई है। वो किचन जो बनाई है वो उसके जो वॉल है वो अपने हमारा जो खाना बनाते हैं तो साउथ वेस्ट फेसिंग है। साउथ वेस्ट फेसिंग है तो हेल्थ खराब होगा, हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा आपको। नहीं मैडम नहीं, वो भी इतना नहीं है। तो आपको ठीक से डायरेक्शन ही नहीं बोलना रहा, नॉर्थ ईस्ट का इंटेंस है, यही तो सिखाया जाएगा ना आपको कोर्स में कि आपका डायरेक्शन कैसे निकालना है, आपका किचन कौन से लेवल में है, आपका बेडरूम कौन से पोजीशन में है, आप जो पूजा करते हैं पूजा करने के लिए कौन सा रूम होना चाहिए, तो कहाँ एक मेडिटेशन होने चाहिए। हाँ, जहाँ पे एक वन रूम सेट है उसी में सब कुछ सेटअप है। चाहे वो अपना पूजा रूम है, चाहे मेडिटेशन है, चाहे बेडरूम है, चाहे ड्राइंग रूम है, वो एक ही कमरा है सब कुछ। कोई वो तो बात मैडम, नहीं। वो तो सही है देखिए, मैडम, ये सभी ये चीज जो एक ही रूम में। गलत है ये, बट किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, वो वन रूम सेट में रह रहा हो, तो वो अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उन लोगों को जो है आपके घर का वास्तु का, आप चारों आठों डायरेक्शंस को कैसे एक्टिवेशन करना है, आपको ये क्लास में सिखाया जाएगा। उससे जो है प्रॉस्पेरिटी होगा, मनी भी आपका फ्लो होगा, हेल्थ भी अच्छा होगा और सुख समृद्धि भी बढ़ेगा। ओके। तो अभी अभी मेरे को आप कुछ नहीं बताएंगे इसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ?
क्योंकि आप ठीक से नहीं बता रहे हो। अब मैं तो बताने के लिए बैठी हूँ सतीश जी। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको कि मेरा जो मकान है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। हम्म। मैंने नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंड बालकनी एक्सटेंड की है। एक्सटेंड देखिए करने के ऐसे बाद नहीं, जो है ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक आप सेंटर से अपने घर का डायरेक्शन नहीं बताएंगे। मैं नहीं बोल सकती, मैं कुछ भी बोलूंगी फिर वो वो रॉन्ग काम करेगा। वो मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो देखना नहीं आता। हाँ तो क्लास ज्वाइन कीजिए सतीश जी, आप तो इतने दिन से मुझे फॉलो अप करते हैं। और ये जो है आपकी, इस बार तो अब एनर्जी एक्सचेंज भी काफी कम है सर, ओनली 5100, जिसमें आपके घर का कंप्लीट वास्तु हम बता देंगे, रेमेडीज बता देंगे, कहाँ क्या होना चाहिए। अगर आप एक ही रूम में रहते हैं तो ऐसी क्या रेमेडी कर सकते हो जिससे आपके घर में सभी चीज ठीक हो जाए, वास्तु प्रॉपर हो जाए। यही तो इस कोर्स की ब्यूटी है। यस, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम हम क्लास नहीं सीखना चाहते, मेरे को सिर्फ अपना घर का वास्तु करना है। तो इसलिए ये नवरात्रि स्पेशल के लिए ही ये कोर्स लॉन्च किया है, ताकि आप लोग अपनी दिवाली आने वाले टाइम पे अपने घर का प्रॉपरली वास्तु करें और लक्ष्मी को वेलकम करें, और आप लोग अच्छे से हेल्दी एंड वेल्दी रहे। इसीलिए ही ये मैंने लॉन्च किया हुआ है। ये आप कब से शुरू कर रही हैं क्लास? ये 10th से क्लास शुरू हो रहा है, 10 तारीख से। 10 से हाँ जी, 14 10 तारीख। तक हाँ से जी, 14 तक यस, 5 दिन हो गए ना? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो ठीक है। तो इसमें आपसे बात कर सकता हूँ, किस टाइम करूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैम बिल्कुल से आप कर बात कर सकते हैं। लीजिए। मैम का नंबर तो आपके पास होगा ही, नहीं तो एक बार मैम वापस नहीं रिपीट कर ले दीजिए। लिया, अभी आपने लिखवाया है, आपने जी जी अपना भी बिल्कुल। लिखवाया है। आपका ओके नाम ओके। शायद पुरुषोत्तम नाम है ना पुरुषोत्तम। आपका? जी हाँ जी हाँ, जी। जी, आपने अपना भी लिखवाया है, मैडम का भी लिखवाया है, दोनों लिख हाँ, लिए किसी मैंने। से भी आप संपर्क कर लीजिए, आपको कंप्लीट कोर्स की जानकारी मिल जाएगी आपको। ओके, थैंक यू। हरमीत जी आपने पूछा है टाइमिंग क्या है। टाइमिंग जो है आपको 12:30 रहेगा, और 12:30 से 1:30 तक 1 घंटे का क्लास पुरुषोत्तम जी बोल रहे हैं। फिर भी मैं और आधा घंटा एक्स्ट्रा, क्योंकि आपके जैसे पहला दिन आपको जो बात सिखाई है उसको आधा घंटा हम डिस्कस करते हैं। आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया, कैसे आपने निकालना आया या नहीं निकालना आया, तो ये हम आधा घंटा और डिस्कस करेंगे। हम 1.5 घंटा आपको क्लास देंगे, ठीक है। 12:30 हमारा टू जो सबसे प्रॉमिस यही रहेगा कि जब तक आपके घर का कंप्लीट वास्तु आप ओके सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, बस ये ध्यान यस रखिए। करेक्ट, वो 5 डेज हो वो या 6 डेज हो। जी, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे या 2 लगे, 5 दिन यस, लगे या 6 दिन लगे, लेकिन आपके घर का वास्तु हम ठीक करा के छोड़ेंगे। एक आपको ऐसा करके छोड़ेंगे कि आपको आनंद आ जाएगा। बस यही इस क्लास का पर्पस हाँ यही आपका इस क्लास में ज्वाइन करने का मेन है, इम्पोर्टेंस मोटो। है। जी, यही मोटो है हमारा। जी, यस, बाय। ओके। सतीश जी का क्वेश्चन हो गया। हरमीत जी ने हरमीत पंजाबी ने टाइम पूछा, मैम 12:30 टू 2 o'clock होगा मैम क्लास, ओके। ओके एंड मैम। और कुछ पूछना चाहती है हरमीत जी? नहीं नहीं मैम, इसमें एक यही था क्वेरी कि आप घर का भी वास्तु करके देंगी और हमको सिखा के भी देंगी, यानी कि इस फीस में ये दोनों चीज मिलेगा अपने को। मैम आपको देखिए, घर सीखना तो आपको है। हम तो आपके घर का पूरा वास्तु कंप्लीट करके देंगे, आप अपने नोट्स बनाकर वो सब कुछ रख देंगे तो आप सीख भी गए। लेकिन प्रोफेशनल कोर्स जो होता है उसके लिए काफी समय लगता है, उनका मैडम का कोर्स अलग है। हाँ 3 महीने जी, का ना मैडम? यस 3 months का कोर्स है। वो इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, पायरा वास्तु बिना तोड़े फोड़े अपने घर को कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे मंजू जी बता रही थी, मेरे उनको खुद कंफ्यूजन था, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, कहाँ है करके। ऐसे लोगों का जब नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में किचन हो या नॉर्थ ईस्ट में किचन हो या वेस्ट में किचन हो, वो और नॉर्थ में किचन हो, नॉर्थ में कभी भी किचन होता है फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। नॉर्थ क्या है, पानी का जोन है, और किचन क्या है, अग्नि का जोन है। अग्नि, अग्नि से ही सब कुछ पकता है, तभी आपको खाना मिलता है। तो आप अग्नि के जोन में पानी होगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब है जो मनी है आप अग्नि से जला रहे, पैसे को आप जला रहे हो, तो इसमें प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगा, पैसा नहीं मिलेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। जी, तो मैम इसकी भी रेमेडी आप क्लास में पूरी बता देंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली सब रेमेडीज आपके डायरेक्शन से लेके
एवरीथिंग जो है वो बताया जाएगा। आपका मिडिल सन का हेल्थ प्रॉब्लम है, या मिडिल सन जो है कहना नहीं मान रहा है, या वो स्टबन है, ये बुरी आदत में संगत में पड़ गया है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, सब कुछ इसी में ही बताया जाएगा। जी, तो मैम कहने का मतलब ये है कि जो भी अलग अलग दिशाएं होती है उनके अलग अलग गुण धर्म होते हैं, मतलब उनकी फिक्स क्वालिटी होती है। बिल्कुल। जैसे साउथ ईस्ट पैसे के तंगी के लिए, या नॉर्थ ईस्ट मेडिटेशन के लिए। यस, साउथ ईस्ट जो है अग्नि का जोन है, नॉर्थ ईस्ट में आपका मेडिटेशन कर सकते हैं। लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम बनाना है, नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा रूम का पोजीशन अलग होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में ही मेडिटेशन अलग है, पूजा करने का डायरेक्शन अलग है, इसलिए कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा आपको। यस, इसमें कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। 8 डायरेक्शन जो है, किस किस डायरेक्शन में क्या क्या आप कर सकते हैं मेडिटेशन में भी। जैसे कोई तंत्र करते हैं वो लोग साउथ डायरेक्शन में बैठ के करते हैं, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन जो है फैमिली जो लोग हैं वो करते हैं, ठीक है। वेस्ट में करते हैं तो लक्ष्मी आगमन होता है। तो अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग बातें होती है। जब वो पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स में आपको ये सब बातें सिखाया जाएगा। मगर आप जो 5100 में जो बात सीखेंगे, आपका कहाँ मंदिर रखना है वो मैं बताऊंगी आपको। ओवरऑल हम ये बताने वाले हैं कि राइट थिंग इन राइट डायरेक्शन इन राइट प्लेस। करेक्ट, एब्सोल्युटली। या तो ये आप कंप्लीट आपको ये मैम क्वेश्चन आया है ज्ञानेश मिश्रा जी। हाँ जी, ओम गणेश मिश्रा जी। मैम ये पूछने का था, मेरा जो किचन है, किचन तो साउथ में है, बराबर है, लेकिन मेरा जो बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। साउथ में बराबर नहीं है। कैमरा ऑन कीजिए। आपने खुद ही डिसाइड कर लिया किचन साउथ में है तो बराबर है। ऐसे नहीं है। हाँ बताइए। मैम पता है, मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा नॉर्थ में जो है एक बेडरूम, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में किचन है, और नॉर्थ ईस्ट जो मेरा है वो कटा हुआ है, क्योंकि बीच में डक्ट आता है, जो फ्लैट का, 2 फ्लैट का बीच में डक्ट आता है, डक्ट की वजह से वो फ्लैट जो किचन बढ़ा हुआ है, और ये जो बेडरूम है वो थोड़ा दब के है, पीछे से है। ऑलराइट, ठीक है। सपोज आपका साउथ आ रहे हैं हेल्थ इश्यू। ओके, ठीक है। सॉरी, मैंने आपकी बात को ठीक से नहीं समझा, इसलिए मैंने आप ये बोल रहे हैं, मैं सोच रही थी साउथ डायरेक्शन में किचन है, परफेक्ट है, आप बोल रहे हो, सोच के मैंने बोल दिया। आई एम सॉरी, समझने के लिए मैंने गलती कर दिया। ओके, आपने बताया तो मुझे पता चला। अच्छा, आपने कहा आपका साउथ, नो प्रॉब्लम। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। यस, ठीक है। तो आपने कहा कि आपका जो किचन है एक्सटेंडेड है, इसका मतलब घर के जो लेडीज हैं इनका हेल्थ प्रॉब्लम है। जी मैम, हेल्थ इशू है। ओके, ठीक है। तो हाँ जी, बताइए प्लीज। मतलब बीमार रहती है, रेगुलर कुछ ना कुछ लगा रहता है, हेल्थ इशू लगा रहता है। हाँ, तो वो उसको कैसे ठीक करना है आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। 5 दिन का कोर्स है, और आप अपना घर का वास्तु सही कर सकते हैं। आपने जैसे कहा नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कटने से क्या होगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, आपको मेंटली बहुत टेंशन होगा। जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उनको मेंटली टेंशन होगा। मेंटली टेंशन है आपको? जी मैम, टेंशन रहता है, पैसे को लेकर रहता है, और फियर तो रहता है, फियर फैक्टर रहता है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। यस, देखिए, वास्तु आप जो करते हैं 5100 रुपीज में जो आप ठीक करेंगे, आपको वहां से ही आप अपने आप को ही आंसर मिलेगा, एक रास्ता खुलेगा आपको। यस, ठीक है। यस मैम, ठीक है। जो अपना मेरा नॉर्थ जो बढ़ा हुआ है, वाइफ का जो हेल्थ इशू, उसके लिए कुछ रेमेडी बता सकते हैं टाइम में? साउथ बड़ा हुआ है बोला आपने कहा साउथ बड़ा है, नॉर्थ बड़ा नहीं है। आपका साउथ बड़ा है आपने कहा। नहीं, साउथ। हाँ, आप गलत डायरेक्शन बोलेंगे तो बढ़ा हुआ है। हाँ, गलत डायरेक्शन बोलेंगे तो गलत बात हो जाएगा। ठीक है। और नॉर्थ बड़ा है, सपोज आपका नॉर्थ बड़ा है तो प्रॉस्पेरिटी होगा, साउथ बड़ा है तो प्रॉब्लम होगा। साउथ बड़ा है, साउथ बड़ा हुआ है।
तो आप आपका नॉर्थ ईस्ट भी कटा हुआ है, आपका साउथ भी बड़ा हुआ है। आप कोर्स कीजिए तो जो जो प्रॉब्लम्स है, मेंटल टेंशन एंड फाइनेंशियल टेंशन, हेल्थ प्रॉब्लम, उसे कैसे आप निवारण पाएंगे, और 5100 रुपीज में आप अपना घर का वास्तु परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं मोर टू कोर्स में ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए वाइफ के तो लिए कुछ रेमेडी आप अपने घर का जो साउथ ईस्ट है, आपके घर का जो साउथ ईस्ट है, मॉर्निंग नहा धो के आप जोत जगाइए साउथ ईस्ट में। ओके मैम, ठीक है, वाइफ का हेल्थ में उससे इम्प्रूवमेंट आएगा? डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके साथ जहां जहां भी आपका प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक किया जाएगा ना। मिश्रा जी ये देखिए, अभी आपने बोला साउथ बड़ा, उसका तो हमने आपको दे दिया, लेकिन क्या है घर में क्या एक ही चीज गलत रखी हुई है? घर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बोरिंग होती है, टेरेस होता है, पानी की टंकी होती है, फ्रिज होती है, लैपटॉप होता है, बेड होता है, लिविंग रूम है, फ्लैट है, आपका फ्लैट है, कोई बात नहीं, फ्लैट है, लेकिन आपका किस दिशा में है, आपका ब्रह्म स्थान किस जगह पे आ रहा है, उससे किस चीज की कितनी दूरी है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। हम नहीं चाह रहे कि आपको अधूरा ज्ञान दें, अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। हम चाह रहे हैं कि आपको कंप्लीट नॉलेज दे दें, इन 5 दिनों में आपके घर का आप कम से कम वास्तु ठीक कर पाए। आप भले किसी और का करें नहीं करें, आपके घर के हिसाब से आप अपने घर को ठीक कर लेंगे ना, उसमें ही आपके सब परिवार वालों का भला हो जाएगा। और रेमेडीज वर्क करती है, उसका इंटेंशन ही यही होता है कि वो काम करें और आपका काम हो। समझ रहे ना मिश्रा जी? ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पुरुषोत्तम जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुरुषोत्तम जी अपना अपना नंबर बताइए, मैं अपना नंबर बताती हूँ। 987, मेरा नंबर है 98730400186। पुरुषोत्तम जी आप बताइए। मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 76655017 76655017 जी मैम। एक लास्ट रेडमी 33 भी है कोई, इनका भी ओके, यस जी बताइए। जी रेडमी। हाँ मैडम। ओम गणेशाय नमः। प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, प्लीज जो भी बात कहते हैं प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। हाँ मैडम, हेलो। हाँ जी बताइए। आपका आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, बताइए। सेप्टिक टैंक साउथ एंड साउथ साउथ वेस्ट का दोनों जोन में आता है, इज इट ओके मैडम? बिल्कुल गलत है। क्या रेमेडी कर सकते हैं मैडम? ये एक ही है ये तो आपको कोर्स में ही बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ये सर्जिकल प्रॉब्लम है। जैसे छोटा छोटा जो माइनर प्रॉब्लम होता है, जैसे दूरबीन से हम ठीक करते हैं डॉक्टर्स, जब हम सर्जिकल होता है तो वो प्रॉपरली सर्जिकली ठीक होता है। तो इसका जो रेमेडी है, रेमेडी हम दे सकते हैं, बट उसको आप प्रॉपरली क्लास जब ज्वाइन करेंगे, इसकी रेमेडी जब मैं बताऊंगी तो उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। बट इसे जो है आपके सेप्टिक टैंक साउथ एंड साउथ वेस्ट में आने से लेडी के जो घर का, लेडी जो है आपके हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, जो जॉब की स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी नहीं होगा। बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। और कहीं भी कुछ भी काम करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, ठीक है। जो भी घर के लेडीज हैं उनका हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, और हेड ऑफ द फैमिली को भी प्रॉब्लम होगा। ये सब है या नहीं है बता सकते हैं आप? वो नया हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसका है। अच्छा, नया घर है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। हाँ। ओके, तो ठीक है, आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सब बातें जो है बताया जाएगा। मतलब मैडम वो दैट्स इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, नॉट इन द हाउस, मतलब ओके, दैट्स अ लिटिल फार। मैं समझ गई, नो That's fine? प्रॉब्लम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको घर कोर्स से में, हाँ, 10 फीट आप बाहर है, आप कहाँ रहते हैं? मतलब कर्नाटका में। कर्नाटक में रहते हैं वो काम की। ओके ठीक है, कर्नाटका में कहाँ हैं आप? वो हुबली। अच्छा, हुगली में है। मे हाँ। बी इन द मंथ ऑफ नवंबर आई विल बी देयर इन बैंगलोर। ओके। हाँ जी।
मतलब वो घर से 10 फीट मतलब दूर है तो भी वही प्रॉब्लम है? 10, देखिए जैसे अभी एक मंजू मैम ने बताया था साउथ वेस्ट में, या किसी ने एग्जांपल दिया था साउथ वेस्ट में किचन है, मैं ईस्ट फेसिंग करके मैं काम करती हूँ तो मेरे को बेटरमेंट होगा, ऐसे उन्होंने पूछा। ठीक है, वो पूरा एरिया ही जब खराब है, आप कहीं भी बनाओगे वो तो प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, है ना। वैसा ही आपका 10 फीट है डिस्टेंस में है, लेस प्रॉब्लम आएगा, बट प्रॉब्लम आएगा। हाँ, उसको हम कैसे उसको काट सकते हैं, उस एनर्जी को हमारे घर तक नहीं आए, वो सब आपको क्लास में बताया जाएगा। वो और एक स्टेयर्स साउथ ईस्ट में चलता है मैडम, आउटसाइड? हाँ, स्टेयर्स साउथ साइड में चलता है, दौड़ेगा, चलता नहीं है, दौड़ेगा। साउथ ईस्ट उतना अच्छा नहीं है। साउथ ईस्ट एंड साउथ का बीच में है, साउथ ईस्ट। साउथ है तो बेटर है, साउथ ईस्ट है तो अच्छा नहीं है। ओके, वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है मैडम उधर? एक पर्सन को एक ही क्वेश्चन अलाउड है। आपने 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया, आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे सब कुछ बताया जाएगा आपको। ये लास्ट। नहीं, बहुत सारे लोग हैं। वैसे भी टाइम का मैम, टाइम इज रनिंग आउट, क्योंकि अभी 1 घंटे से 2 घंटा हो गया है। करेक्ट। तो एक केवल आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है ना मैडम, ये हरमीत पंजाबी जी पूछ रहे हैं, एक बार आप रिपीट कर दीजिए, फिर अपन एंड करेंगे। ओके, जो कोर्स है प्रोफेशनल, जो कोर्स है प्रोफेशनल, टोटली प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, ठीक है, जो मैंने 15 साल का एक्सपीरियंस है, जब हम स्टडी करते हैं तो हम एक नॉलेज सीखते हैं, 15 साल का पूरा एसेंस आपको मिलेगा। ठीक है, 15+ इयर्स का आपको इंडस्ट्रियल सिखाया जाएगा, रेजिडेंशियल सिखाया जाएगा, कमर्शियल सिखाया जाएगा, बिना तोड़े फोड़े। जैसे इन्होंने कहा सेप्टिक टैंक मेरा यहाँ है, अब इस डायरेक्शन को हम कैसे इसको कट ऑफ करेंगे, ठीक है, बिना तोड़े फोड़े। देखिए सेप्टिक टैंक तो इंपॉर्टेंट है, वहां तो जहां है वहीं रहेगा, अब ये और कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसा ही तो हम बिना तोड़े फोड़े हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, वो पायरा वास्तु भी सिखाया जाएगा एंड ट्रेडिशन वास्तु भी सिखाया जाएगा। इसमें आपको 2 तरीके के आपको रेमेडीज मिलेंगे आपको इसमें। तो मैम इसका प्राइस कंप्लीट का जो है 30,000 रुपीज है। ऑलरेडी एक ग्रुप इज रनिंग, एक ऑलरेडी लोग जो पढ़ रहे हैं। ओके मैम, इसमें पूरा पेमेंट एक बार ही करना है कि हम 2 बारी में 3 बारी? आप दो बारी में कर सकते हैं। पहले अटेम्प्ट में 15,000 देना है, इजी 2 टाइम इजी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। फर्स्ट 15,000, फिर नेक्स्ट मंथ में 15,000। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, अभी और किसी का कुछ क्वेश्चन है? नहीं मैम, अब आज कम करेंगे बस। और नेक्स्ट वेबिनार के लिए आपको इसी ग्रुप में लिंक आ जाएगा, तो आप इस ग्रुप में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओम साई राम, जय गणेश। ऑलराइट, एंड हैप्पी नवरात्रि। एंड आप लोगों को देवी माँ जो है ब्लेसिंग से जो जो आपको जिंदगी में चाहिए वो सब कुछ आप लोगों को मिले। ओके, ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। थैंक यू मैम, थैंक यू।